नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं कुसुम आपका आपके ही चैनल कुसुम की सपोर्ट टीचिंग में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज मैं प्लांट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्लास 7 महाराष्ट्र बोर्ड की वर्कबुक सॉल्यूशन का मैं शॉर्ट्स और सरल आंसर लेके आई हूं। तो इसके पहले मैं बता दूं कि आपको अगर हमेशा के लिए याद करना है और आप भूले ना, ऐसी पढ़ाई करनी है आपको। आजकल मैं ये नहीं सिखाने वाली हूँ कि आपको अच्छा नंबर कैसे आएगा, मैं ये भी सिखाने वाली हूँ आप दूसरे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, अपने क्लास के बच्चों को आप कैसे पढ़ाएं और इसको आप आसानी से कैसे याद कर लें। तो प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मतलब होता है पौधे, जो पेड़ या पौधे होते हैं उनकी संरचना कैसी होती है और उनके कार्य कैसे होते हैं। इस पूरे चैप्टर में यही दिया हुआ है, इसको कहानी के माध्यम से आप जान सकते हैं। ठीक है, पौधे के भाग क्या क्या होते हैं, जैसे हमारे शरीर में भाग हैं अलग अलग, हाथ पैर बॉडी, इस तरह से पौधे के भी भाग होते हैं। जैसे उसमें भी पैर होता है जड़, जिससे वो खड़ा रहता है, हम अपने पैर से खड़े होते हैं, वो भी उसका जड़ है। फिर तना है, उसकी जो बॉडी है तना, फिर पत्तियां, फूल और फल ऐसे ही होते हैं। पौधे के यही भाग है, इन भागों का अध्ययन करके हम पौधे के प्रकार और प्रजाति की पहचान कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप एक बार या 2 बार चैप्टर को पढ़ लेते तो आप किसी को आसानी से समझा सकते हैं। जड़ क्या होता है, जड़ कहते किसको हैं, जड़ है क्या, तो पौधे का वह भाग, मतलब ये समझना है कि जड़ किसका नाम है। तो पौधे का वह भाग जो मिट्टी के नीचे उगता है। ठीक है, जैसे हमारा पैर है और उनका वो जड़ है जो मिट्टी के नीचे उगते हैं। ठीक है, और पौधों को सहारा देते हैं। पहले बीज रहता है, बीज से नीचे जड़ जाती है, ऊपर तना आता है। तो आपको ये समझना होगा, जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, मूसला जड़ें और जिसको द्विबीजी पत्री पौधे में कहते हैं, और दूसरा होता है रेशेदार जड़ें जो एक बीज पत्री पौधे में होती है। मूलांकुर किसे कहते हैं, तो मूलांकुर वह भाग है जो बीज के अंदर से मिट्टी की और बढ़ता है और भावी पौधों की जड़ प्रणाली बनाता है। जड़ मिट्टी के नीचे बढ़ती हैं, आपको पता ही होगा। और आप नहीं समझ आता है तो आप एक बार कोई भी पेड़ हो पौधा हो उसको उखाड़ के देखिए, नीचे को जो भाग होता है वाइट मिट्टी में रहता है उसको जड़ कहते हैं। देखिए प्लम्यूल वह भाग है जो बीज के अंकुरित होने पर मिट्टी के ऊपर उगता है, जिसको हम तना भी बोलते हैं, उसको प्लम्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, यह भविष्य की प्ररोह जड़ प्रणाली बनाता है। जड़ें मिट्टी के ऊपर उगती हैं। मूसला जड़ें किसे कहते हैं, मूसला जड़ आधार पर मोटी होती है, अतः अंत की ओर यह पतली हो जाती है। मूसला जड़ द्वितीयक जड़ों को उत्पन्न करती है। द्वितीयक जड़ें तिरछी होकर बढ़ती हैं और मिट्टी के दूर दूर तक फैलती हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको 1 या 2 बार चैप्टर को पढ़ लेना है। फिर उसके बाद उसकी इंग्लिश को देखना है कि इसकी इंग्लिश इसकी हिंदी क्या होगी, दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ लेना। आपको हमेशा के लिए क्वेश्चन याद हो जाएंगे, जैसे कि इसमें कुछ क्वेश्चन भी बनेंगे इसी टॉपिक के आधार पर। ठीक है, तो इस टॉपिक के आधार पर अगर आपको क्वेश्चन का हिंदी नहीं समझ आ रहा है या फिर जिसका नहीं समझना, आप मुझे कमेंट जरूर करें। चैप्टर का नाम, क्वेश्चन का नाम, मैं उसको अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, अब इसी में हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें कोई भी चैप्टर क्वेश्चन से डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, तो प्लांट के विभिन्न कार्यों के बारे में बताइए, प्लांट के क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो आप पूरी चैप्टर को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप कमेंट करके कमेंट बताना, और कोई कमेंट में ऐसे बताना, और वर्कबुक का सॉल्यूशन भरने के बाद में उसको पढ़ना, और उसके पढ़ने के बाद में इस क्वेश्चन आंसर को भी पढ़ना, और जो हिंदी मैंने दिया हो इसको पढ़ना। इसको पढ़ने से आपके दिमाग में पूरा याद हो जाएगा। और इसको करेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, इसको 1 या 2 या 3 बार प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं आएगा। तो हिंदी समझने के लिए आप कमेंट करें, मैं इंग्लिश लिख के देती हूँ इसलिए, ताकि जब हम बोलते हैं तो पढ़ने में कम आता है। लेकिन वीडियो को आप रोक के आंसर भी लिखिए और हिंदी भी लिखिए, और लिखने के बाद में हिंदी को 1 या 2 बार पढ़ लीजिए, वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। क्योंकि हर क्लास में पहली से लेके आप 12वीं तक पढ़ते हैं तो ये चैप्टर आते ही रहते हैं, लेकिन हर साल हम पढ़ते रहते हैं और भूल भी जाते हैं। तो भूलने की बीमारी को दूर करने के लिए, हमारे माइंड में कैसे हर क्वेश्चन का आंसर याद रहे, इसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सिर्फ मेरे वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम हर सब्जेक्ट का पहले से लेकर 12वीं तक हर सब्जेक्ट का वर्कबुक सॉल्यूशन और हिंदी ट्रांसलेशन साथ में देते रहते हैं। और ऐसे ही जिनको नहीं समझ आता है वो हमारे चैनल को उनके पास शेयर